अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। मेरे आक़ाए करीम फरमाते हैं, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो। तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। आइए निहायती मोहब्बत के साथ दिल लगाकर गुम्बदे खज़रा का पुरनूर तसव्वुर अपने ज़हन व फ़िक्र में बसाकर आँखों को बंद करके सरों को झुकाकर निहायत ही ताज़ीम व अदब के साथ रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, बिफ़ज़लिही ताला हफ्तावारी इस्लाही बयान का सिलसिला है और आपको मालूम है कि तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत के उन्वान से दर्स और बयान का सिलसिला जारी है और आज ये तीसरा दर्स है तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत। हम इस उन्वान को इतनी तफसील के साथ इसलिए बयान कर रहे हैं चूँकि ये सिर्फ़ हमारे दर्स या बयान का उन्वान नहीं बल्कि हर मुसलमान की ज़िंदगी का उन्वान है और हर मुसलमान का ये मकसद हयात है, सरकार दो जहाँ अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व तकरीम की हिफाजत करना। अगर ये चीज़ हमारे पास नहीं है, सरकार की इज़्ज़त व तकरीम, तो हमारी ज़िंदगी जानवरों से बदतर है। सहाबे कराम की सीरत उठाकर आप पढ़ लें, आगे बयान में आएगा। सहाबे कराम, बुजुर्गान दीन, असलाफ, इनको जो इज़्ज़तें मिली हैं और सरबुलंदियाँ जो इनकी कदमों को चूमती थी, इसकी वाहिद वजह ये थी कि ये लोग, ये नुफूस कुदसियाँ, ये हज़रात तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत की खातिर हर वक्त तैयार रहा करते थे और सारी ज़िंदगी रसूल करीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व तकरीम और नामूस की हिफाजत करने में गुजार दी है। और जब तक मुसलमान तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का पासबान रहा, इसका ख्याल रखता रहा, उठाकर तारीख़ पढ़ ले, सब कुछ लिखा है। मुसलमान इज़्ज़त व वक़ार की मसनदों पर बैठे रहे। हमेशा मुसलमान दुनिया के नज़रों में इज़्ज़तदार बावक़ार रहे। लेकिन जब से मुसलमानों के दिलों से ये जज्बा, तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत की खिदमत करने का जज्बा सर्द पड़ गया है, तो ज़िल्लत व रुसवाइयाँ ये हमारा मुक़द्दर बनती चली जा रही हैं। काश हमारी ज़िंदगी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की नामोस और इज़्ज़त की खिदमत और नौकरी करने में गुज़र जाए। हमारे पास है क्या? एक ही ज़ात है जिसको मुस्तफ़ा कहते हैं। आशिक़ रसूल फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत, या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। कितनी प्यारी बात। ये ज़िंदगी नहीं है किसी की किसी के लिए, ये ज़िंदगी है नबी की नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हम इस उन्वान को इतनी तफसील के साथ इसलिए बयान कर रहे हैं ताकि हमें इसकी अहमियत का पता चले। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, ताज़ीम, अदब, इज़्ज़त व तकरीम हर शय से बढ़कर, हर शय से बढ़कर है।
साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, अस्लुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की। इस बात को जहन में रखना। आज हम ख़ासकर जो बात कुरान अज़ीम के हवाले से अर्ज़ करना चाहते हैं, और जो कुरान अज़ीम का उन्वान बनाया हमने, आयत करीमा का मौज़ू का तर्जुमा फिर सुन ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फ़ल्लदीन आमनू बिही, तो वो लोग जो मेरे नबी पर ईमान लाए, वअज़्ज़रूहु, और जिन्होंने मेरे महबूब की इज़्ज़त की, तकरीम की, ताज़ीम की, वनसरूहु, और जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा की मदद की, वनसरूह वत्तबउन नूर अल्लज़ी, और उस नूर की पैरवी की, उन्ज़िला मअहू, जो मेरे महबूब के साथ नाजिल हुआ, यानी कुरान। फरमाया फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, तो ये लोग कामयाब हैं। हमें आज बात करनी है वनसरूहु, अल्लाह ने फरमाया जिन्होंने मेरे महबूब की मदद की। उलमा ने लिखा है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मदद करने का माना क्या है। उलमा फरमाते हैं कि उसका एक माना तो ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मदद करना मतलब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दीन इस्लाम की तबलीग करना, हुज़ूर जो मिशन लेकर के आए हैं उस मिशन को आगे बढ़ाना, उसकी खिदमत करना, नौकरी करना, ये मदद है। और एक माना यह है हुज़ूर की मदद करने का मतलब कि हुज़ूर के जो दुश्मन हैं, जो गुस्ताख हैं, बेअदब हैं, उनसे जिहाद करना, उनसे जंग करना, उनसे बदला लेना, ये भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मदद में शामिल है। और एक माना ये भी है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की मदद करने का मतलब यह है कि जो लोग हुज़ूर के ख़िलाफ़ अपनी ज़बान बातिल को खोलते हैं, बस ज़बानी करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, तौहीन करते हैं, किसी तरह जवाबी कार्रवाई करना, मुअतरज़ीन के एतराज़ात के जवाबात देना और उनको सज़ा देना या सज़ा दिलवाना, ये भी वनसरूह के तहत दाखिल है। ठीक है, जो गुस्ताखान रसूल हैं, हुज़ूर की तौहीन करते हैं, हुज़ूर की गुस्ताखी करते हैं, उनको सज़ा देना। और अगर मुसलमान इस बात पर खामोश रहे, हज़रत इमाम मालिक ने बड़ी प्यारी बात कही, फरमाया कि बस ये हो सकता है कि इस दुनिया में, इस ज़मीन पर या तो आशिकान रसूल रहेंगे या तो गुस्ताखान रसूल रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। यानी अगर आशिकान रसूल हैं, हुज़ूर से मोहब्बत करने वाले, उन पर लाजिम है वो दुश्मनान रसूल का ख़ात्मा करें, वो गुस्ताखान रसूल का ख़ात्मा करें। तो वनसरूह में जो अल्लाह ने फरमाया जिन्होंने मेरे महबूब की मदद की, हुज़ूर के दीन की मदद की, हुज़ूर की नामोस और इज़्ज़त की हिफाजत की, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दुश्मनों का मुँह तोड़ जवाब दिया, उनके एतराज़ात का जवाब दिया, ये सारी कुछ चीज़ें, ये सारा कुछ वनसरूह के तहत दाखिल है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मदद करने में शामिल है। और आज नामूस रिसालत की बात तो आज हम करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत 14 सदियाँ पहले कुरान उठा करके देख लें, जब कुरान के नुज़ूल का सिलसिला जारी था, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब करीम सलाम की इज़्ज़त व तकरीम के बारे में बहुत ज़्यादा बाग़ैरत है। अगर किसी ने भी सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन की, गुस्ताखी की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका जवाब दिया। तो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत करना ये ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त करना, हुज़ूर की ताज़ीम करना और दुश्मनों को उसका जवाब देना, जवाबी कार्रवाई करना, ये क्या है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत करीमा है। कई दफ़ा ऐसा हुआ, कुफ़ार और मुशरिकीन ने सरकार की तौहीन की, मेरे आका तो अपने शान रहमत से खामोश रहे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी रद में कुरान का नुज़ूल फरमा दिया। अब इसकी चंद मिसालें मैं आपको कुरान से देता हूँ, वो सुने ताकि पता चले कि हुज़ूर की नामोस की अहमियत कितनी ज़्यादा है, कितनी बुलंद है हुज़ूर की इज़्ज़त, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद अपने महबूब करीम की नामोस की हिफाजत करता है, सरकार की इज़्ज़त व तकरीम की हिफाजत करता है और दुश्मनों का जवाब खुद अल्लाह देता है। सबसे पहली आज कुरान की जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की मक्की ज़िंदगी का दौर था, 40 साल गुजर चुके, सरकार ने अभी दावत दीन का सिलसिला शुरू ना किया। 40 साल जब गुजर गए
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को हुक्म दिया, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे हबीब अब जो मिशन मैंने तुम्हें देकर के भेजा है, जिसके लिए भेजा है, तबलीग दीन के लिए, एलाए कलिमतुल हक़ के लिए, दावत दीन के लिए, अब वो काम अपना शुरू कर दो और अपने क़राबतदारों को जमा करो और उन्हें इस्लाम की दावत दो। जो दीन लेकर आए हो, जो पैगाम अल्लाह की जानिब से लेकर आए हो। 40 साल तक सरकार ने सिर्फ अपना किरदार पेश किया, अपना अखलाक पेश किया, अपना किरदार हुजूर ने पेश किया। 40 साल के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरे हबीब अब जो है ना दावत दीन का सिलसिला शुरू कर दो और अपने क़राबतदारों को जमा करके उनके साथ तबलीग करो। मेरे आकाए करीम ने दावत ज़ुल अशीरा किया, कोहे सफ़ा पर अपने जो क़राबतदार थे, रिश्तेदार थे, उन सबको जमा किया और जमा करने के बाद एक तमहीद बांधी। हुजूर ने फरमाया कि बताओ ऐ लोगो, तुम अपने दरमियान मुझको कैसा पाते हो? तो सब ने बेक ज़बान होकर कहा कि आप सादिकुल अमीन हैं, आपको हम सबसे बेहतर, सबसे अच्छा पाते हैं। क्या मैंने कभी झूठ बोला? उन्होंने कहा नहीं। मैंने खयानत की? कहा नहीं। मैंने किसी के साथ धोखा किया? कहा नहीं। आपका किरदार यकीनन आला है। जब मेरे आका ने इस बात का इकरार करवा लिया तो फिर हुजूर ने पूछा, ये बताओ अगर मैं तुमसे ये कहूँ इसका पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात को मानोगे? तो उन्होंने एक ज़बान होकर कहा, इतना ज़्यादा हुजूर के कौल पर यकीन था, हुजूर की बातों पर इतना यकीन था, कहा हम देखेंगे नहीं, सिर्फ आप कह देंगे हम मान लेंगे और उस लश्कर से मुकाबला की तैयारी करना शुरू कर देंगे। मेरे आका ने उन्हें समझाने के लिए तमहीद बांधी। अब फिर सरकार ने जब देखा कि ये सब मेरी बात का इकरार करते हैं तो मेरे हुजूर ने फरमाया, अब बताओ इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। लोगों, अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बनाकर भेजा है। ये जो बुतों की पूजा करते हो ये तो खुद मोहताज हैं, ये तुम्हें क्या देंगे? बुतों की इबादत बातिल है, इबादत करना है सिर्फ वहदहू ला शरीक रब्बे वाहिद की इबादत करो। पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तुम कामयाब हो जाओगे। जब हुजूर ने ये बात फरमाई ना, अब जानते हो क्या हुआ? उसका जवाब क्या दिया उन्होंने? अभी वही ज़बानें थी जो कह रही थी क्या कि आप जो कुछ कहेंगे आपको हमेशा हमने सच्चा पाया है, आप सादिकुल अमीर हैं, आपकी बात को हम रद्द नहीं करेंगे। लेकिन जब आकाए करीम ने दावत दीन पेश किया, कोई गालियां देते हुए उड़ता है, कोई तान करते हुए उड़ता है, कोई गुस्ताखियां करते हुए उड़ता है और सारा मजमा बिखर जाता है। उसी मजमा में अबू लहब बैठा हुआ था, मक्का का सड़ा हुआ बदबख्त काफिर और रिश्ते में हुजूर का चचा लगता था। उसने क्या किया पता है? उसने किया, अपने हाथ को ऐसे उठाया और हुजूर की तरफ इशारा करके कहा कि मोहम्मद तुम्हारा नास हो माज़अल्लाह, तुमने क्या हमें इसीलिए बुलाया था, इसीलिए जमा किया था, अपना दीन बताने के लिए, अपना मिशन हम तक पहुंचाने के लिए? इस बात का इशारा करना था, गुस्ताखाना लहजे में, गुस्ताखाना अंदाज में जो हाथ का इशारा किया। सरकार तो अपने शान रहमत से खामोश रहे, लेकिन रब्बे कायनात को यह गवारा ना हुआ मेरे महबूब की तरफ कोई उंगली भी गुस्ताखाना अंदाज में उठाए। अबू लहब ने एक बार इशारा किया था और हुजूर की गुस्ताखी की थी। उस गुस्ताखी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की पूरी एक सूरत सूरह लहब नाज़िल फरमा दी और फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ऐ अबू लहब, जिस हाथ के इशारे से तूने मेरे महबूब की गुस्ताखी की है, ये रब कहता है तेरे दोनों हाथ बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए, तबाह हो जाए। अल्लाह ने एक मर्तबा लानत भेजी, क्यों? उसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी। सरकार ने जवाब ना दिया। हुजूर की शान में गुस्ताखी अबू लहब कर रहा है, लेकिन जवाब कौन दे रहा है? जवाब रब्बे कायनात दे रहा है। एक मर्तबा सूरत नाजिल हुई, एक मर्तबा अल्लाह ने लानत किया, लेकिन क़यामत तक करोड़ों मुसलमान सूरह लहब को पढ़ते रहेंगे और अबू लहब की मजम्मत और उस पर लानत भेजते रहेंगे। अल्लाह ने जवाब दिया ना, अल्लाह ने जवाब दिया। तो जो हुजूर की जो गुस्ताखी करता है उसका जवाब कौन देता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो अब अगर हम हुजूर की नामोज की खिदमत करें, हुजूर की इज्जत व तकरीम की हिफाजत करें, तो गोया कि हम अल्लाह की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं और हम अल्लाह की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। तो सबसे पहला ये, उसके बाद आगे चलते जाएं। आगे चले, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, 3 बेटे 4 बेटियां सरकार की, तीनों बेटे बचपन में इंतकाल कर गए।
बचपन ही में। ये अल्लाह की शान थी, अल्लाह ताला की हिकमत थी, वो अपनी हिकमत को बेहतर जानता है। तीनों बेटे मेरे सरकार के बचपन में इंतकाल कर गए। जब तीनों बेटे इंतकाल कर गए, ये दुनिया का उसूल है कि कोई भी किसी की नस्ल जो है ना वो बेटों से चलती है, बेटियों से नहीं चलती है। ये तो मेरे सरकार की खुसूसियत है। आज भी सरकार की नस्ल जो है ना सज्जदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा से चलती जा रही है, ये चलती जा रही है, सरकार की खुसूसियत है। बाकी नस्ल बेटों से चलती है, बेटियों से नहीं चलती है। जब तीनों बेटे मेरे सरकार के इंतकाल कर गए तो मुशरिकीन ने क्या ताना दिया पता है? कुफ्फार और मुशरिकीन ने कहा कि मोहम्मद मुनक़तउ नस्ल हो गए, अबतर हो गए, यानी इनकी नस्ल खत्म हो गई। अब जब इनकी नस्ल नहीं रहेगी तो इनका दीन कौन लेकर आगे जाएगा, इनका मिशन कौन बढ़ाएगा? यानी हुजूर सलाम को, हुजूर को मुनक़तउ नस्ल होने का ताना दिया। इनकी नस्ल तो मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, और खत्म हो गई। मुशरिकीन ने यह ताना दिया कि हुजूर सलाम अबतर हो गए, इनकी नस्ल अब आगे ना बढ़ेगी, ना चलेगी। अब मेरे आका सलाम के दिल पर रंज तो हुआ, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं कहा। हुजूर ने सब्र किया, खामोश रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी एक सूरत सूरे कौसर इस बात पर मुशरिकीन के ताने का रद्द करते हुए उसके जवाब में अल्लाह ने दिया और फरमाया कि मेरे हबीब, ये जालिम कहते हैं तुम्हारी नस्ल खत्म हो गई, तुम अबतर हो गए, मुनक़तउ नस्ल हो गए। सुनो, इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता फरमाया। उलमा ने कौसर की बड़ी बड़ी अजीब अजीब तफसीरें की हैं। एक माना यह भी है मेरे हबीब हमने आपको औलादे कसीर अता फरमाई। अब आप देख ले, जिन काफिरों ने हुजूर को ये ताना दिया था कि हुजूर की नस्ल खत्म हो गई, उनकी औलाद चराग लेके पूरी दुनिया में ढूंढोगे कहीं ना मिलेगी। लेकिन आज मुस्तफ़ा करीम के शहजादे पूरी दुनिया में जगह जगह अपनी खुशबुएं लुटा रहे हैं। हर शहर में मेरे मुस्तफ़ा के शहजादे हैं, हर जगह सरकार की नस्ल चल रही है और मेरे आका अलैहिस्सलाम की शहजादे हैं और क़यामत तक होते रहेंगे। चूँकि अल्लाह ने वादा फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे हबीब हमने आपको कौसर दिया, मतलब ये है हमने आपको खैर कसीर दिया, कसीर औलाद दी। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तो अपने रब के लिए कुर्बानी करो, नमाज पढ़ो। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ये जो मुशरिकीन कह रहे हैं कि तुम्हारी नस्ल मिट जाएगी, ना महबूब, तुम्हारे जो दुश्मन हैं यही मुनक़तिउ नस्ल हैं, इन्हीं की नस्ल आगे चल करके ख़त्म हो जाएगी। और यकीनन उनकी नस्लें ख़त्म हो गई। आज अबू लहब के ख़ानदान का कोई फ़र्द दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, अबू जहल के ख़ानदान का नहीं मिलेगा। जितने बदबख्त कुफ़ार मुशरिकीन थे उनके ख़ानदान का, उनकी नस्ल का कोई फ़र्द ना मिलेगा। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की शान देखो, रब्बे कायनात ने हुजूर को कितनी कसीर औलाद अता फरमाई। पूरी दुनिया में हर जगह हुजूर की औलाद अपना फैज़ उम्मत को अता फरमा रहे हैं। अब आप देखें, ताना कौन दे रहा है, गुस्ताखी कौन कर रहा है? मुशरिकीन कर रहे हैं। जवाब कौन दे रहा है? तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत पर पहरा कौन दे रहा है? खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहा है। आगे चले, एक बार ऐसा हुआ कि जो मेरे आका करीम सलाम पर वही नाजिल होती थी, ये सारी चीज़ें अपने जहन में याद रखें, आपके दिल में मज़ीद हुजूर की मोहब्बत पैदा होगी। जब वही का सिलसिला था, कुछ दिनों के लिए अल्लाह की हिकमत थी, वही का सिलसिला मौकूफ़ हो गया, यानी वही नाजिल ना हुई। वो अल्लाह की हिकमत थी, अल्लाह बेहतर जानता है। तो मुशरिकीन ने इस बात पर ताना दिया और जवाब क्या कहा काफिरों ने कि वद्दा रब्बो मुहम्मदिन मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया है। कैसे छोड़ दिया? अब वही भेजता नहीं, कुरान का नुज़ूल होता नहीं, ये ताना दिया। मेरे सरकार के दिल पर इसका असर हुआ, ये गिरा गुजरा। सरकार इस बात को सुनकर रंजीदा हुए। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की पूरी सूरत नाज़िल फरमा दी, सूरह वद्दुहा। जिन जालिमों ने ताना दिया था कि मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ मेरे महबूब की शान में और मेरे मुस्तफ़ा को ये आयतें पढ़ करके सुना दो। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ऐ नूरानी चेहरे वाले महबूब, तेरे चेहरे नूर की कसम है, तेरे घनी हुई जुल्फ़ों की कसम। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तेरा रब न तुझसे नाराज हुआ है, न तेरे रब ने तुझे छोड़ा है। न छोड़ा था, न छोड़ा है, न नाराज हुआ था और न नाराज हुआ है,
बल्कि वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, मेरे मुस्तफ़ा तेरी शान ये है कि तेरी हर आने वाले घड़ी पिछले घड़ी से बेहतर होगी। पूरी सूरह वद्दुहा अल्लाह ने अपने महबूब की शान में हुजूर की मदह सराय में नाजिर की। अब बताएं ताना कौन दे रहा है? मुशरिकीन दे रहे हैं। जवाब कहाँ से आ रहा है? जवाब अर्श आज़म से आ रहा है, जिब्रील अमीन लेकर के आ रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत पर पहरा कौन दे रहा है? पहरा रब्बुल आलमीन दे रहा है। नामूसे रिसालत की हिफाजत और नामूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ कौन कर रहा है? सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है। अब बताओ, जिस खुश नसीब को ये सआदत मिल जाए वो अपने मुक़द्दर पर नाज करे ना कि जो काम रब का है, महबूब करीम की इज़्ज़त की हिफाजत करना, अल्लाह ने वो हमें अपनी सुन्नत करार दे करके ये सआदत हमें अता फरमाई है। यकीनन ये किस्मत वाले लोगों का हिस्सा होता है। और आगे चलते जाए, मैं चंद नमूने अर्ज कर रहा हूँ, ये कुरान में पूरा कुरान बयान कर रहा हूँ। आगे चले, मक्का में एक बहुत बड़ा सड़ा हुआ काफिर था जिसका नाम वलीद बिन मुगैरा था। वलीद बिन मुगैरा था, ये बड़ा मालदार आदमी था और मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी किया करता था, बेअदबी किया करता था। एक बार उसने हुजूर को क्या कहा कि हाजा मजनून, ये मजनू है। मजनू कहते हैं माज़अल्लाह पागल, दीवाना, उसको मजनू कहते हैं। वलीद बिन मुगैरा ने हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हुए सरकार को मजनून कहा। बस वो कहा, सरकार तो खामोश रहते थे। अपनी शान रहमत से मेरे आका बाज़ों का चुप रहते थे, लेकिन रब्बे कायनात की रहमत को गवारा ना हुआ कि मुशरिकीन मेरे हबीब को मजनू कहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन को भेज दिया। सूरह कलम की आयतें उतरना शुरू हो गई। फरमाया नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंता बिनिअमत रब्बिका बिमजनून। मेरे हबीब, ये मुशरिकीन तुम्हें मजनून कह रहे हैं, तुम्हारा रब कुरान में गवाही दे रहा है कि तुम अपने रब की रहमत से मजनून नहीं हो। फिर आगे पहले उसका रद्द किया। अब जिस बदबख्त वलीद बिन मुगैरा ने मेरे सरकार को मजनू कहा था ना, उसने एक कहा था मजनू, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके 10 ऐब खोल करके बयान फरमा दिया। फरमा फला तुतिल मुकज़्ज़िबीन वला तुति कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माज़िम मश्शाइम बिनमीम मन्नाइल लिल खैर मुअतदिन असीम उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम अन कान ज़ा माल व बनीन इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन सनसिमुहु अल खुर्तुम। अल्लाह ने उस वलीद बिन मुगैरा के 10 अयूब बयान फरमाए। ये बड़ा झूठा है, बड़ा मक्कार है, जलील है, झूठी कस्में खाता है, लगाई बुझाई करता है। और अल्लाह ने यहाँ तक बयान फरमा दिया उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम, इसकी असल में खता है, ये अपने बाप का नहीं है, तो जिना की औलाद है, जिना की औलाद है। अल्लाह ने उसके ऐब खोल के रख दिए। अब बताओ जरा, हराम खोर है ये, जिना की औलाद है। फिर आखिर में फरमाया सनसिमुहु अल खुर्तुम, अन करीब हम इसकी सुअर जैसी थूथनी को दाग देंगे। उसको सुअर भी कहा, उसको जो है ना झूठा भी कहा, उसको जलील भी अल्लाह ने कहा। ये कुरान है, कुरान सरापा अदब सिखाता है। तो दुश्मनाने रसूल को इन अल्फाज में याद करना, यही अखलाक हसना है, यही अखलाक है, यही अदब है। दुश्मनाने रसूल को इन्हीं अल्फाज में, यकीनन हुजूर की गुस्ताखी वही कर सकता है जिसके नुत्फे में कमी होगी और जो नुत्फे ना तहकीक होगा और जिसकी असल में खता होगी, वही मेरे आका की शान में गुस्ताखी कर सकता है। आज भी बहुत सारे कुफ्फार हैं, मुशरिकीन हैं, वो कुफ्र तो करते हैं लेकिन मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी नहीं करते। तो अब जो लोग हुजूर की गुस्ताखी करें वो सोच लें इनकी माँ ने क्या किया है इनके साथ में, कैसे इन्हें पैदा किया है, और पता लगाएंगे, मालूम होगा कि इनकी माँ ने जिना किया है और वही जिना की औलाद है, इसी वजह से वो गुस्ताखी करते हैं। ऐसे मामूली काम तो नहीं है ना। बहुत सारे मुशरिकीन ने गुस्ताखी नहीं करते हुजूर की, कुफ्र करते हैं, गुस्ताखी नहीं करते हैं, उन पर कोई कलाम नहीं है। लेकिन जो लोग गुस्ताखी करते हैं वो अपने असल का पता लगाएं, यकीनन खुदा की कसम ये पता लग जाएगा कि इनकी माँ ने खता जरूर कहीं ना कहीं किया हुआ है और ये अपने बाप का असली औलाद नहीं हो सकता। तो अब देखें ना, अल्लाह ने सब खोल खोल कर बयान कर दिया कि ये तो ज़िनाकार है, बदकार है। बताओ, हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही, मेरे आका चुप हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। कुरान नाजिल हो रहा है, उसके बदले में कुरान की आयात हो रही हैं। इस तरीके से कुरान में कई मकामात पर अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की नामूस की हिफाजत की है, सरकार करीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ किया है और दुश्मनों के हमलों का, उनके तानों का जवाब रब ने खुद दिया है। एक मरतबा अल्लाह ने लानत फरमाई कुरान नाजिल करके,
अब क़यामत तक करोड़ों मुसलमान उस गुस्ताखे नबी को जिना की औलाद कहते रहेंगे, उसको हरामी कहते रहेंगे, उसको जलील कहते रहेंगे, उसको सुअर कहते रहेंगे, और हमेशा करोड़ों मुसलमान कुरान पढ़ करके उस पर लानत भेजते रहेंगे। ये अंजाम होता है गुस्ताखे रसूल का, ये सज़ा है जो मेरे महबूब की गुस्ताखी करता है। तो प्यारे, ये मनसब मिल जाना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। काश हमें हुजूर की नामोस की नौकरी सच्ची करना आ जाए और हमें भी हुजूर सलाम की नामोस की हिफाजत करने का सलीका नसीब हो जाए। और आगे सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने बताया, बड़ा गज्जूर है, अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त की हिफाजत करने में बड़ा गज्जूर है। कोई हुजूर की इज़्ज़त करे ना करे, मेरे मुस्तफ़ा की शान में क्या फ़र्क पड़ता है प्यारे। सूरज चमक रहा है, कोई बदबख्त जालिम अगर सूरज की तरफ मुंह उठा करके थूके, उसका थूक उसके मुंह पर आएगा, वो जरीलु खार होगा। सूरज की रोशनी को तो कम नहीं किया जा सकता है ना, चांद की नूरानियत को तो कोई तोड़ नहीं सकता है ना। उसकी तरफ थूकने वाला खुद वो जरीलु खार तो हो सकता है, लेकिन न चांद की रोशनी खत्म होगी, न सूरज की चमक खत्म होगी। बस मदीने के सूरज का आलम यही है। कोई जालिम अगर मदीने के सूरज की तरफ मुंह करके थूकता है, उसका थूक खुद उसी पर आता है, और मदीने का सूरज तो हमेशा चमकता है और चमकता रहेगा। चमक तुझसे है, पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सरकार की शान ये है। अब आगे चले, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तरीक़ा हमें दिया है, ये तालीम है बंदों के लिए, उम्मत के लिए। अल्लाह अपने महबूब करीम की हिफाजत फरमाता है, जालिमों के जुल्म से बचाता है, जालिमों के जुल्म सितम से महबूब की हिफाजत फरमाता है। कोई अगर हमला करे मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात पर, इज़्ज़त पर, तौक़ीर पर, अल्लाह ताला कुरान नाज़िल फरमा देता है और उसकी मज़म्मत फरमाता है। सूरह तौबा पढ़े, सूरह तौबा पढ़े। जंग तबूक का वाक़या था, मदीने मुनव्वरा से तकरीबन 950 किलोमीटर दूर पर है तबूक वाक़या हुआ। जंग तबूक का मौका था, सरकार करीम अलैहिस्सलाम सहाबे किराम के साथ तबूक के लिए जा रहे थे। 3 लोग थे जो बज़ाहिर मुसलमान थे, दिल में लेकिन निफाक था, खटका था। वो तीनों जा रहे थे रास्ते में, और ये तीनों मिलकर आपस में बातें क्या कर रहे थे। जो लोग जाते हैं आपस में, एक दोस्त दूसरे दोस्त से रास्ता तय करने के लिए बातें करता है ताकि रास्ता आसानी के साथ कट जाए। वो तीनों बातें ये कर रहे थे। वो तीनों जो तबूक के लिए जा रहे थे, उनमें से एक ने कहा कि मोहम्मद का ख्याल है कि हम रूम और फारस को फतह कर लेंगे। कहाँ रूम ऐसी सुपर पावर हुकूमत, कहाँ ये मुट्ठी भर मुसलमान, वो कैसे फतह करेंगे। यानी चूंकि मेरे आका करीब ने अपने सहाबा को रूम और फारस और ईरान की फतह की बशारत दी थी, सरकार ने गैब की खबर दी थी, एक वक्त आएगा ये मेरे गुलाम बड़ी बड़ी हुकूमतों को अपने कदमों के नीचे ला करके रख देंगे, बड़ी बड़ी सल्तनतों को सरनुगू कर देंगे, और बड़ी बड़े जालिमों जाविर बादशाह को कत्ल कर देंगे, और बड़ी बड़ी हुकूमतों पर फतह का झंडा लहराएंगे। सरकार ने सहाबा को बशारत दी थी, लेकिन जो ईमान वाले होते हैं ना, वो मान जाते हैं। लेकिन जिनके दिल में खटका होता है, निफाक होता है, जिनका अकीदा ये होता है कि नबी को गैब नहीं मालूम, नबी क्या गैब की खबर दे रहे हैं, इन्हें गैब नहीं पता है, तो फिर वो गुस्ताखी पर उतर आते हैं। यही हाल आज के मजहबों का है। अब देखिए उन्होंने क्या किया था, हुजूर ने जो बशारत दी थी, आइंदा गैब की खबर दी थी, उसमें इन्होंने शक किया, इन्हें यकीन ना था हुजूर की बातों पर। ये कहने लगे कि मोहम्मद का ख्याल है हम रूम फतह कर लेंगे, ईरान फतह कर लेंगे। कहाँ रूम, कहाँ ईरान, ये कहाँ उतनी बड़ी बड़ी ताकतवर सल्तनतें, और कहाँ मुट्ठी भर मुसलमान। हुजूर की इल्म गैब की बात पर, हुजूर की गैबी खबर पर इन्हें यकीन ना था। अब इन्होंने जब कहा ना, तो मेरे सरकार ने इन तीनों को बुलाया। इनमें से एक ने कहा, दूसरे ने क्या किया, कहते हंसा, और तीसरा खामोश रहा। लेकिन ये तीनों आपस में मिले थे, तीसरा इनकी बातों पर राजी था। मेरे सरकार ने तीनों को बुलाया और फरमाया कि बताओ, जो मैंने गैब की खबर दी थी तुमने उसमें शक किया, और तुमने इस तरह की बातें की हैं कि मोहम्मद कहते हैं कि हम रूम को फतह कर लेंगे। कहाँ रूम और कहाँ ये मुसलमान, कैसे फतह करेंगे। जब सरकार ने पूछा ना, तो मुनाफिक होते हैं झूठी कसम भी खाने लगे। कहने लगे या रसूलल्लाह, हम तो बस यूं ही हंसी मजाक की बात कर रहे थे, रास्ता काटने के लिए हम यूं ही जो है ना मजाक के तौर पर ये बात कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि हम मजाक के तौर पर ये बात कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाज़िल फरमा दिया, सूरह तौबा पढ़ ले। अल्लाह ने फरमाया वला इंसान तहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नखूद व नलअब। और ए महबूब, अगर तुम इनसे पूछो
अगर तुम इनसे पूछो कि तुमने ये क्यों कहा तो ज़रूर कहेंगे कि हम तो खेल कूद की बातें कर रहे थे, हम तो हंसी और ठट्टा कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हबीब वलइन सअल्तहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्ताज़िऊन। तुम इनसे फरमा दो, ऐ लोगो, क्या तुम अल्लाह के साथ, अल्लाह की आयतों के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ मजाक करते हो? मजाक उन्होंने हुजूर का उड़ाया था, गुस्ताखी सरकार की थी। जवाब क्या आ रहा अल्लाह की बारगाह से? महबूब तुम फरमाओ कि क्या तुम अल्लाह के साथ और अल्लाह की किताबों के साथ और अल्लाह की रसूलों के साथ, अल्लाह की आयतों के साथ मजाक उड़ाते हो? गोया कि हुजूर का मजाक उड़ाना, हुजूर की गुस्ताखी करना, ये अल्लाह की गुस्ताखी बन जाता है। चूंकि अल्लाह ने अपना तस्करा किया, अपनी आयात का तस्करा किया और अपने रसूलों का तस्करा किया। फरमाया कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्ताज़िऊन। महबूब पूछो इनसे, क्या तुम अल्लाह के साथ मजाक करते हो? बताओ, क्या उन्होंने अल्लाह के साथ मजाक किया था? उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही थी, इनका ख्याल है कि हम रोम को फतह कर लेंगे, ये नहीं हो सकता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये इनका ख्याल मेरे महबूब की कौल का मजाक करना था। दर हकीकत ये अल्लाह का मजाक उड़ा रहे थे, अल्लाह की आयात का मजाक उड़ा रहे थे, अल्लाह के रसूलों का मजाक उड़ा रहे थे। फिर रब ने फरमाया, जब ये बहाना कर रहे थे ना, अल्लाह ने फरमाया ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम। का उज़्र मत बनाओ, बहाने मत बनाओ, हकीकत में यकीनन तुम काफिर हो चुके हो। ईमान लाने के बाद तुम्हारा सब बेकार गया। सिर्फ ये बात कही थी। हुजूर की बारगाह बड़ी नाजुक बारगाह है प्यारे। जर्रा बराबर भी बेअदबी जिंदगी भर के अमाल को तबाह बर्बाद करके रख देता है, जहन्नम में ढकेल देता है। अदब गाहे जेरे आसमा अज अर्श नाजुक तर, अजब गाहे जेरे आसमा अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आयत जुनेदो बायजीद जा। फरमाया कि अदब की जगह है, अर्श से भी नाजुक जगह है मुस्तफ़ा का दर। इस दर पर अगर जुनेद बगदादी बायजीद बुस्तामी भी आते हैं ना, अपनी सांसों को रोक कर आते हैं, कहीं सांसें लेना बेअदबी ना हो जाए। वो बारगाह है मुस्तफ़ा करीम की। और इस बारगाह में इस तरह के कलिमात कहना, अल्लाह ने फरमाया ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम। सिर्फ इस बात पर, ये फतवा किसी आलिम ने नहीं दिया, ये फतवा खुद रब्बे कायनात ने दिया है कि तुम काफिर हो चुके हो ईमान लाने के बाद। अब बताएं कितनी नाजुक बारगाह है। जो लोग बकते हैं, गुस्ताखियाँ करते हैं, उन्हें समझ जाना चाहिए हुजूर की बारगाह में जर्रा बराबर अल्फाज दुरुस्त हो, सिर्फ गलत अंदाज हो ना, अगर इस तरह से भी कोई कहेगा तो भी काफिर हो जाएगा। सूरह अंबिया पढ़ें, वइज़ा रआकल लज़ीना कफ़रू इन्नतख़ज़ूनका इल्ला हुज़वा अहाज़ल लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम व हुम बिज़िक्रि रहमानि हुम काफ़िरून। अल्लाह ने फरमाया कि महबूब, जब तुम्हें देखते हैं कुफ़ार ना, तो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और इस तरह कहते अहाज़ल लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम, क्या ये वही आदमी है जो तुम्हारे माबूदों की, तुम्हारे बुतों की मजम्मत करता है? हुजूर की शान में जो अल्फाज बोल रहे हैं ना, वो हल्के बतौर तौहीन के बोला जा रहा है ना, बतौर तौहीन के। अल्लाह ने फरमाया कि ये भी काफिर मुर्तद है, ये भी काफिर है। इतनी भी जर्रा बराबर भी गुस्ताखी हुजूर की बारगाह से बर्दाश्त नहीं होती। ये मैंने चंद आते बतौर नमूना पेश की। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो लोग मेरे सरकार करीम अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में नाजेबा बकवास करते हैं, उन्हें तो पता लगाना चाहिए कि उनकी माँ ने क्या किया था, उनके साथ में क्या किया था। चूँकि ये कुरान का फैसला है, जो गुस्ताखे रसूल होता है ना, वो अपने बाप का असल नहीं होता है, वो नाजायज़ लुत्फ़ा से पैदा हुआ होता है तो ही गुस्ताखी करता है, वरना हुजूर की गुस्ताखी करना ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुत नाजुक बारगाह है, बहुत नाजुक बारगाह। ये मैंने चंद आयतें आपको मिसाल के तौर पर पेश की कि सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत का फरीज़ा जो जिस ज़ात ने अदा किया, वो रब्बे करीम की ज़ात गिरामी है। तो आज जो मुसलमान इस खिदमत को, इस नौकरी को बरूए कार लाते हुए और इस पर कार बंद रहेंगे और तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत का फरीज़ा अदा करते रहेंगे, दर हकीकत वो अल्लाह की सुन्नत पर अमल करने वाले बन जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत पर अमल, एक तो ये सुन्नत है अल्लाह ताला की। अब आप आगे बढ़े, ताजदार कायनात रहमतुल लिल आलमीन है, नबी का गुस्ताख इतना बड़ा मुजरिम है, इतना बड़ा मुजरिम है ना, खुदा की कसम एक सांस इस जमीन पर लेना वो गंवारा नहीं है। एक सांस
उसको लिए लेना जायज़ नहीं है। नबी का जो गुस्ताख होता है उसकी सज़ा कत्ल ही है, कत्ल। सरकार रहमतुल्लिल आलमीन है। आपने वो तारीख़ सुना होगा जब मेरे आक़ाए करीम मक्कतुल मुकर्रमा फ़तह करने के लिए आए थे, मक्का फ़तह हो गया। सरकार करीम सलाम फ़ातिह मक्का की हैसियत से मक्का शहर में दाखिल होते हैं। अभी तक वो मुशरिकीन जिन्होंने हुजूर को बहुत सताया था, गालियाँ दी थी, तानाजनी किया था, गुस्ताखी की थी और मुबारक कंधों पर उजड़ी डाली थी, बहुत गुस्ताखियाँ की थी, वो सारे मुशरिकीन कुछ तो सड़ गए, मर गए, कुछ जो बचे थे वो सब सहमे खड़े हुए। आज तो सरकार फातिह की हैसियत से आ रही, कुफ्र का जोर टूट चुका है, लेकिन मेरे आका की शान रहमत देखे। सरकार ने फरमाया जो हरम शरीफ में दाखिल हो जाए उसको अमान है, जो हथियार डाल दे उसको अमान है, जो अपना दरवाज़ा बंद कर ले उसको अमान है, हत्ता कि जो अबू सुफियान के घर में चला जाए उसको भी अमान है, उसको मारा नहीं जाएगा, कत्ल नहीं किया जाएगा। आम तौर पर मेरे आका ने माफ़ी का ऐलान कर दिया। किनको? वो जो हुजूर की जान के दुश्मन थे, हुजूर के माल के दुश्मन थे, जिन्होंने हुजूर की बेटियों को अजियत दी थी, जिन्होंने हुजूर के सहाबा को अजियत दी थी। ये सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा का रहमत वाला सीना था, रहमत वाला दिल था, जो सरकार ने सबको माफ़ कर दिया। आम माफ़ी का ऐलान कर दिया मेरे आका ने। हरम शरीफ में गया उसे माफ़ है, दरवाज़ा बंद कर लिया उसको भी माफ़ी है, तलवार गिरा दिया, हथियार गिरा दिया उसको भी माफ़ी है, और अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसको भी माफ़ी है। जहाँ पर मेरे आका ने आम माफ़ी का ऐलान किया ना, वहीं पर कुछ ऐसे बदबख्त थे जिनके बारे में सरकार ने फरमाया था कि वो जहाँ पाए जाएं कत्ल कर दिए जाएं, उनके लिए माफ़ी नहीं है। वो कौन लोग थे? जिन्होंने अपनी ज़बान से हुजूर की गुस्ताखी की थी। 4 लोग थे, 4 मर्द 2 औरतें थी। सरकार ने आम माफ़ी का ऐलान करने के बावजूद भी 4 लोगों के बारे में फरमाया कि इनको जहाँ पाया जाएगा कत्ल कर दिया जाएगा, इनको जिंदा छोड़ा ना जाए, अगरचे हरम शरीफ के अंदर हो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। इन 4 में से एक तो इकरमा बिन अबू जहल, अबू जहल का बेटा इकरमा, बाद में मान लें, अर्ज करता हूँ। दूसरा अब्दुल्ला बिन खत्तल, तीसरा मकीस बिन सबाबा और चौथा अब्दुल्ला बिन साद। ये 4 लोग थे। मेरे आका ने फरमाया इनको जहाँ मिले ना वहीं कत्ल कर दूँ। अब हुआ ये कि इकरमा बिन अबू जहल जो थे वो तो जब ये ऐलान सुना कि मुझे कत्ल करने का हुक्म मिल चुका है, अब कोई भी सहाबी अगर मुझसे मिल गया तो मुझे कत्ल कर देगा, तो इकरमा बिन अबू जहल वहाँ से भाग निकला, समुंदरी सफ़र पर रवाना हो गया। समुंदर जब जहाज़ में बैठा, जब समुंदर के अंदर जहाज़ दाखिल हुई ना, अब उसको ख़तरा लायक हुआ। ख़तरा ये हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि जहाज़ डूब जाए, तो यानी बढ़ गई है। तो अबू जहल का बेटा वो इकरमा सोचने लगा कि अब क्या करें, अब तो यहाँ डूब जाएंगे। तो और जो उसके साथ ये बैठे थे जहाज़ में, उन लोगों ने कहा इकरमा बिन अबू जहल, अब तुम अपने माबूदों को बुलाओ, इस मुसीबत वक्त में जहाज़ डूबने से तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी हिफाजत करे, बुलाओ। और तुम्हें पता है कि तुम्हारे बुत, तुम्हारे माबूद तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। उस वक़्त इकरमा बिन अबू जहल की आँख खुली। उसने कहा कि यकीनन जो ज़ात मुझे खुश्की में ख़तरे से बचाता है वही ज़ात मुझे इस समुंदरी सफ़र में भी मेरी हिफाजत करेगा और मुझे डूबने से बचाएगा। फिर इकरमा बिन अबू जहल ने कहा, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे वादा करता हूँ अगर सही व सालिम यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया तो मैं सीधे तेरे महबूब की दर पर जाऊँगा, उनसे माफ़ी मांगूँगा, उनसे बैत करूँगा और ज़रूर वो मुझे माफ़ कर देंगे, चूँकि बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाले। ये अल्लाह से उसने अहद किया। बहरहाल इकरमा बिन अबू जहल वहाँ से खैर आफियत के साथ वापस आए और सरकार की बारगाह में अपना माफ़ीनामा पेश किया। मेरे आका करीम ने उसको माफ़ कर दिया, ईमान लाए और बाद में बहुत सारी जंगों में उन्होंने शिरकत भी की, बहुत सारी फतूहात भी की, हज़रत इकरमा बिन अबू जहल। उसके बाद दूसरा नाम आता है अब्दुल्ला बिन खत्तल। इसके बारे में सरकार ने फरमाया कि इसको जहाँ मिले कत्ल कर दिया जाए, चूँकि ये गुस्ताख़ रसूल था ना, ये गुस्ताख़ रसूल था। मुशरिकों को अमानत मिल गई, काफिरों को अमान मिल गया, लेकिन जो गुस्ताख होते हैं ना वो अमान के लायक भी नहीं होते हैं। बस उनके साथ एक ही मामला करना है, उनका खून बहाना है, उनको कत्ल कर देना है। अब्दुल्ला बिन खत्तल उसने क्या किया कि डर के मारे, जब पता चला कि हमारे तो कत्ल का ऐलान हो गया है, डर के मारे वो जा करके खाने काबा के पर्दे में छुप गया और सोचा ये तो हरम शरीफ है, यहाँ तो चूटी मारना भी जायज़ नहीं है, तो हमें कौन कत्ल करेगा, यहाँ हरम है, यहाँ पर हम अमान से हैं। छुप गया, किसी ने देख लिया और हुजूर की बारगाह में खबर दिया, रसूलुल्लाह इब्ने खत्तल खाने काबा के पर्दे में छुपा हुआ है,
वो पूछना ही चाह रहे थे, आका आप हमारे लिए क्या हुक्म है, क्योंकि हरम शरीफ में किसी को कत्ल करना जायज़ नहीं है। मेरे आका ने फरमाया जाओ उसको पकड़ो और हरम शरीफ में वहीं पर उसको कत्ल कर दो, वहीं पर उसको कत्ल कर दो, चूंकि ये बहुत बड़ा जुर्म है, गुस्ताखी रसूल से बड़ा जुर्म कोई नहीं, बहुत बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा मुजरिम है वो, हरम शरीफ के अंदर हो तब भी उसे कत्ल किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। काफिरों को छोड़ दिया जाएगा, अमान मिल सकती है, लेकिन गुस्ताखान रसूल को अमान नहीं मिल सकती है। और ये उम्मत का इजमा है, इस बात पर उम्मत का इजमा है कि गुस्ताखे रसूल एक सांस भी इस जमीन पर ले नहीं सकता, उसको कत्ल कर दिया जाएगा, तौबा करे तो भी कत्ल कर दिया जाएगा। गुस्ताखे नबी की एक सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मन सब्बा नबिय्यन फक्तरू, मेरे आका ने फरमाया जिसने किसी नबी को गाली दी उसको कत्ल कर दो। अब सहाबा किराम गए और उसको पकड़ा इब्ने खत्तल को, वहीं पर उसका काम तमाम कर दिया, खत्म कर दिया। हरम शरीफ के अंदर गुस्ताखे नबी को कत्ल किया गया। सहाबा किराम तो आगे रहते थे ना, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए हुजूर की नौकरी में आगे बढ़ते थे। उसके बाद मक़ीस बिन सबाबा बचा, ये बाजार में था, सहाबा उसके पास गए, उसको बाजार में गिरा दिया। और एक और था जिसके बारे में कत्ल का ऐलान हो चुका था, अब्दुल्ला बिन साद, ये शख्स जो है ना हज़रत उस्मान गनी के पास जाकर छुप गया, ये मुझे बचा ले, ये वहाँ छुप गया। अब मेरे आका करीम ने जब लोगों को बैअत के लिए तलब किया कि चले आए लोग बैअत करें, तो हज़रत उस्मान गनी उसको लेकर के, उसको अब्दुल्ला बिन साद को लेकर के हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह ये अब्दुल्ला बिन साद आया है, माफ़ी चाहता है, उसे माफ़ कर दे। मेरे आका ने सर मुबारक उठाया और 3 मरतबा उसको देखा, गोया कि ये इशारा कर रहे थे मेरे सरकार कि इसकी माफ़ी कबूल नहीं है, इसकी माफ़ी कबूल नहीं, बैअत करने से इनकार कर रहे थे। लेकिन मेरे आका की शान रहमत थी, सरकार अपने गुस्ताखों को माफ़ कर सकते हैं, हम नहीं माफ़ कर सकते, ये हक़ हमारा नहीं है, ये हुजूर का हक़ है, अगर चाहे सरकार तो सज़ा दे और चाहे तो माफ़ कर दे, ये हुजूर का हक़ था। तो बहरहाल मेरे आका ने उसको माफ़ किया, बैअत कर ली। उसके बाद सरकार ने फरमाया कि क्या तुम में से कोई समझदार आदमी ना था, जब मैंने सर उठा कर के इसकी तरफ देखा था और गोया कि मैं इनकार कर रहा था इससे बैअत करने के लिए, तो कोई समझदार ना था तो मेरी बात को समझ करके इसको कत्ल कर देता। सहाबा ने कहा हुजूर हम आपकी बात, दिल की बात कैसे जानते, आप इशारा कर देते, ज़बान से चुप रहते। आका ने फरमाया कि नबी की शान ये नहीं है कि ज़बान से चुप रहे ज़ाहिर में और इशारा करके किसी को कत्ल करे। बहरहाल अब तो हमने इसको अपने बैअत में कबूल कर लिया है, इस तरह उसको माफ़ी मिल गई, इस्लाम ले आया। उसके बाद 2 औरतें थीं, ये इब्ने खत्तल की 2 लौंडियाँ थीं। इब्ने खत्तल जब गुस्ताखी के अशार लिखा करता था, कहा करता था, ये दोनों लौंडियाँ जो थी ना हुजूर की गुस्ताखी वाले अशार को गाया करती थीं। उनमें से एक को तो कत्ल कर दिया गया और एक को अमान मिली जो बाद में इस्लाम लेकर आई थी। मैं बताना ये चाहता हूँ प्यारे कि ताजदार कायनात रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन गुस्ताखे रसूल इतना बड़ा मुजरिम है, इतना बड़ा मुजरिम है, सरकार ने खुद इरशाद फरमा दिया कि जहाँ पाए उन्हें कत्ल कर दिया जाए। मलऊनीना, इन पर अल्लाह की लानत है, किस पर, जो अल्लाह के नबी का गुस्ताख होता। ऐनमा सुक़फ़ू उख़ज़ू व क़ुत्तिलू तक़तीला, जहाँ ये मिले इनको पकड़ो और एकदम से इनको मार करके ख़त्म कर दो, ये कुरान का भी ऐलान है। उसके बाद मेरे आका करीम ने चंद और गुस्ताखों को कत्ल करवाया, रहमतुल्लाह अलैहिम होने के बावजूद भी सरकार ने सहाबा को भेजा। तारीख में लिखा है कि एक औरत थी, उसने हुजूर की गुस्ताखी की। सरकार ने फरमाया कौन है जो मेरे दुश्मन से मेरा बदला लेगा। हज़रत खालिद बिन वलीद खड़े, या रसूलल्लाह मैं बदला लूँगा। वो गए और उन्होंने जो है ना उसको कत्ल कर दिया। इसी तरीके एक मुशरिक और था जो हुजूर की गुस्ताखी करता था। सरकार ने फरमाया कौन है जो इस गुस्ताख से मेरा बदला ले। तो हज़रत ज़ुबैर खड़े हुए, या रसूलल्लाह इजाज़त दे, मैं उससे बदला लूँगा। हुजूर ने इजाज़त दे दी और हज़रत ज़ुबैर गए, उसको कत्ल कर दिया। तो मेरे आका ने उस मकतूल का सामान जो था उसके पास, वो सब हज़रत ज़ुबैर को अता फरमा दिया। आप समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से मेरे आका ने गुस्ताखान रसूल को कत्ल करवाया है। इसी तरीके से हज़रत उमैर बिन उमय्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमैर बिन उमय्या, इनकी एक बहन थी, सगी बहन थी जो मुशरिक थी। जब हज़रत उमैर हुजूर की बारगाह में जाते तो हुजूर के हवाले से हुजूर की गुस्ताखी करते हुए हज़रत उमैर बिन उमय्या को ये क्या कहते हैं, अजियत होती थी। वो गुस्ताखी करती थी, इनकी बहन, अजियत होती थी, तकलीफ़ होती थी कि मेरे मुस्तफ़ा को ये गालियाँ बक रही है।
एक दिन क्या किया कि तलवार उठाया और अपनी बहन का सर कलम कर दिया, कत्ल कर दिया उसको। सिर्फ इस बात पर, सगी बहन थी, कत्ल कर दिया। उसके बाद में उसके जो बड़े बड़े बेटे भी थे, उसके बड़े बड़े बेटे थे, कत्ल करके चले आए। उसके बेटे चीखने लगे, चिल्लाने लगे और कहने लगे कि आज मेरी माँ कत्ल हो गई है। हालांकि यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जिनके माँ बाप दोनों मुशरिक हैं, लेकिन मेरी माँ को क्यों कत्ल किया गया? हमें पता है जिसने कत्ल किया हम बदला लेंगे। हजरत उमर को जब इस बात का अंदेशा हुआ, इन्हें तो मालूम नहीं कि मैंने कत्ल किया है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से मेरे कत्ल के बदले में किसी बेगुनाह को कत्ल ना कर दे। उन्हें इस बात का अंदेशा हुआ तो हजरत उमर हुजूर की बारगाह में गए, पूरा वाक़या बताया। मेरे आका ने फरमाया कि उमर तुमने अपनी बहन को कत्ल कर दिया? अर्ज की जी हाँ या रसूलल्लाह, अपनी बहन को मार दिया। फरमाया क्यों मारा? तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह वो आपकी गुस्ताखी करती थी, मुझे तकलीफ होती थी, मुझसे बर्दाश्त ना हो चुका कि गुस्ताखे रसूल जिंदा रहे, मैंने उसको कत्ल कर दिया। मेरे आका करीम ने उस मकतूला के बेटों को बुलाया और पूछा बताओ तुम्हें पता है किसने कत्ल किया? कहा हाँ। उन्होंने हजरत उमर के सिवा किसी और का नाम लिया तो मेरे आका ने उसके कत्ल का वाक़या बयान किया और फिर मेरे हुजूर ने फरमाया कि उस औरत का खून रायगा है, उसका कोई बदला नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो गुस्ताखी किया करती थी। उसके जो बेटे थे वो ईमान ला चुके थे सरकार पर, लिहाजा उन्होंने हुजूर की बात को कबूल कर लिया और खामोश हो गए। इस तरीके से सहाबे कराम ने गुस्ताखान रसूल को कत्ल किया है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीरुल उम्मत का खिताब है। मुल्क शाम की फतूहात के हीरो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनका जो बाप था ना, बाज़ औक़ात हुजूर की गुस्ताखी करता था। उन्होंने ना देखा कि मेरा बाप है, न देखा, तलवार लेकर गए, अपने बाप की सर को तलवार से काट करके हुजूर के कदमों में ला करके रख दिया। सरकार ने फरमाया कि अबू उबैदा तुमने अपने बाप का कत्ल किया? कहा या रसूलल्लाह ये आपकी शान में गुस्ताखियाँ किया करता था, पिदर मादर बिरादर मालोजा सब उन पे फिदा कर दे। समझ रहे ना? तो हुजूर की शान तो ये है कि सहाबा कराम ने अपने बाप, अपने बहन, अपने भाई, अपने मामू, अपने ख़ानदान किसी को नहीं छोड़ा। सबसे बड़ा जो रुतबा होता है वो ताजदार कायनात का, सबसे बढ़कर इज्जत जो होती है, सबसे बढ़कर जो मोहब्बत जिससे की जाती है वो मुस्तफ़ा करीम की। क्योंकि माँ बाप भी हमको मिले हैं तो हुजूर के सदक़े मिले हैं। जो कुछ भी हमें मिला है, दीन मिला, इस्लाम मिला, कुरान मिला, रब की वहदानियत मिली, जो कुछ भी हमारे पास है सब सरकार की बारगाह से है, सब हुजूर के सदक़े तुफ़ैल है, सब हुजूर के फैज़ से हमको मिला है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, सब कुछ बारगाह रिसालत से मिला है। इसलिए सहाबे कराम हर शय से बढ़कर हुजूर की मोहब्बत, अदब ताज़ीम, इज़्ज़त व तकरीम और हुजूर के नामोस पर पहरा देने में सबसे अव्वलीन दर्जा रखा करते थे। और ये हमें सबक है, हमें भी ये चाहिए कि हम आका करीम की नामोस की हिफाजत करने में जिस तरह बन सके हम करें। जो आपकी ताकत हो, वसाअत हो, उतना करेगा। और कम से कम इस राह में जो इस राह के मुसाफिर हैं, जो तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत का फ़रीज़ा अदा कर रहे हैं, अगर हम कुछ नहीं कर सकते कम से कम हम उनका साथ दें, उनका साथ दें। और उनका साथ दे तो ये तो होगा ना कि नामूस रिसालत के खादिमीन में हमारा नाम भी तो आ जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया ना, बहुत ख़तरनाक आग थी ना, जो नमरूद ने जलाया था, नारे नमरूद, आग में डाला गया। तो जब आग भड़क रही थी तो जो गिरगिट होता ना, गिरगिट, वो फूंके मार रहा था उस आग को भड़काने के लिए, जबकि गिरगिट की फूंक से क्या आग भड़केगी। लेकिन वो अपनी बदबख्ती जो है ना बयान कर रहा था, बताना चाहता था कि हम नमरूद की चाहने वाले हैं, आग भड़का रहे हैं। एक मेढक था, थोड़ा थोड़ा पानी किसी गड्ढे से ला करके आग में डाल रहा था। अब बताओ क्या इतनी खतरनाक, इतनी बड़ी नारे नमरूद एक मेढक के पानी डालने से बुझ जाएगी? हरगिज़ नहीं। लेकिन वो क्या करना चाहता था, वो बताना चाहता था कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वफादारों में से, उसको इज्जत मिली, गिरगिट को जिल्लत मिली, उसको हदीसे में फासिक जानवर कहा गया है, और एक ज़र्ब में जो उसको मार देगा 100 नेकी मिलेगी उसको। यहाँ पर बात तो ये है, हमें हुजूर के गुलामों में, हुजूर के खादिमों में नाम लिखाना है। जितना हो सके हम, और जहाँ तक बन सके हम हुजूर के नामों पर पहरा देते रहें, हुजूर की इज़्ज़त व तकरीम रहे, क्योंकि सब कुछ हमारा मुस्तफ़ा की मोहब्बत,
सब अगर हुजूर सलाम की इज्जत सलामत ना रही और तो मेरे आका तो हमेशा अजीज रहें, इज्जतदार रहें, लेकिन अगर गुस्ताखी होती रही और हम खामोश तमाशाई बन करके देखते रहें तो फिर याद रखना प्यारे, याद रखना कि फिर हमारे भी कोई इज्जत नहीं रहेगी। हमारी इज्जत आबरूए माँ जनाबे मुस्तफ़ा, हमारी इज्जत, हमारा वक़ार, हमारा मकाम, हमारा मर्तबा सब कुछ सिर्फ नाम मुस्तफ़ा से है। हुजूर के नाम से हमारी इज्जतें कायम हैं, हमारी नस्लों की इज्जतें कायम हैं। लिहाजा ये मौजू बहुत ही हसास है, बहुत ही नाजुक है, इस पर हमें कुछ करने की ज़रूरत है। कम से कम अपनी ज़बान से मजम्मत करे। अभी आज देखो ना, जो गुस्ताखे रसूल होता है वो कहाँ तक जाता है। वसीम रज़वी मलऊन शैतान खबीस आज़म का नाम सुना होगा ना। बदबख्त अब मूत पीने वालों में शामिल हो गया। वो हुजूर की गुस्ताखी ने से कहाँ पहुँचा दिया, अब गोबर खाए मूत पिए वहाँ पहुँच गया वो, और बुतों के सामने अपने माथे को टेक रहा। क्या अंजाम हुआ, कैसी जिल्लत, पूरी दुनिया में जिल्लत हो रही है, इसके रिश्तेदार इसको जलील ख्वार कर रहे हैं। क्या मिला, हुजूर की गुस्ताखी का ये अंजाम है, ये अंजाम है। फिर उसको मूत पीना मिलता है, जानवरों से बदतर हो जाता है। और अभी आप देखते जाओ आगे आगे इसका अंजाम क्या होता है। मैंने बताया मदीने का सूरत तो चमकता रहेगा, लाख कोई थूकता रहे वो खुद जलील हो जाएगा, और जलील हो गया ना। ये थूक रहा था, इसका थूक इसी के मुंह पर आ गया, ये सड़ गया सनसिमुल खुरतूम, और इसकी सुअर जैसी थूतनी भी बन गई, और अल्लाह क़यामत के दिन इसकी सुअर जैसी थूतनी दागेगा। इसने गुस्ताखी करके ये बात बताई दुनिया वालों को कि हम अपने बाप के असर नहीं हैं, हम हरामी की औलाद हैं, हर नुत्फ़े नाजायज़ हैं। ये गुस्ताखी करके बताना चाहता है। दुनिया में भी आग जब मरेगा ना तो भड़कती हुई आग होगी, और जब जहन्नम में जाएगा तो आग भड़कती रहेगी। तो प्यारे, गुस्ताखी रसूल ये बहुत बड़ा जुर्म है, और गुस्ताखी रसूल पर सब्र कर लेना ये और बड़ा जुर्म है, और जुर्म है। तो जहाँ तक हो सके हम आका करीम सलाम की इज़्ज़त और तकरीम की हिफाजत करते रहें, अपने नस्लों को भी इसी राह का मुसाफिर बनाएं, और ये तंबीह करें, बेटे हम जो कुछ है नाम मुस्तफ़ा से है। बस हमारी इज्जत अगर है तो हुजूर की इज्जत की बदौलत है, हमारा मकाम कुछ है तो नाम मुस्तफ़ा की बरकत से कायम है। हमारा वजूद ही सरकार के नाम से शुरू होता है, और हमारा वजूद हुजूर की इज्जत और तकरीम से शुरू होता है, बनता है। तो लिहाजा मुसलमानों ये हसास मौजू है, इस वजह से मैं आगे फिर और 10 में अर्ज़ करूँगा। अभी तो हमारे सहाबा ने क्या क्या किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का फ़रीज़ा अंजाम दिया है, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें इसकी अहमियत पता चले। क्योंकि आज लोग दुनियादारी में इतने ज़्यादा बदमस्त हो चुके हैं, इतने ज़्यादा बेखुद हो चुके हैं, उन्हें परवाह नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन मेरे आका करीम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। हमें कुछ प्लान करना चाहिए, हमें कुछ तैयारी करना चाहिए, हम उनका मुकाबला कर सकें, जवाबी कार्रवाई कर सकें। सब चीज़ों से बेनियाज कर मोबाइल ने इनका हमारे नौजवान बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया। मोबाइल ने, गेम ने, व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने तबाह बर्बाद करके रख दिया। इन्हें कुछ सुझा ही नहीं देता है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस अपनी मस्ती में मस्त हैं। मुसलमानों ये ज़िंदगी बेहतर नहीं, ज़िंदगी गुजारना है ना तो सरकार करीम की मोहब्बत में सरशार होकर आका के नक्श कदम पर गुजारो, यही असल ज़िंदगी है। और अपना जीना मरना ये तसव्वुर करो कि हमारा जीना भी मुस्तफ़ा के लिए है, मरना भी मुस्तफ़ा के लिए। काश हमें हुजूर की मोहब्बत में जीना मरना नसीब हो जाता, और अपने औलादों को भी इसी की तलकीन करके जाना कि अगर हुजूर की वफादार रहे तो ठीक है, वरना फिर तबाह बर्बाद हो जाओगी, ज़िल्लत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। असल चीज़ नाम मुस्तफ़ा की हुर्मत है, असल चीज़ ज़ात मुस्तफ़ा की ताज़ीब व तकरीम है, असल चीज़ जो हमारे पास सरमाया है और मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। और हुजूर की मोहब्बत की बदौलत ही हम दुनिया में कायम हैं। हमारा जो कुछ भी हासा मकाम बचा है हुजूर की इज़्ज़त व तकरीब नाम मोहम्मद की तुफ़ैल बचा है। और जिस दिन हमारे दिलों से इसकी अज़मतें निकल जाएगी ना, हम मुर्दा हो जाएंगे, मुर्दा। तो हमें मुर्दा नहीं होना है, नाम मुस्तफ़ा की खातिर हमें ज़िंदा रहना है, और सरकार की नामोस और इज़्ज़त की खिदमत हमें सारे ज़िंदगी करते रहना है। अल्लाह ताला बस हमें हुजूर सलाम की नामोस की खिदमत गुजारों में शामिल फरमाए, और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम दुश्मनों से डट करके इसका मुकाबला कर सके। आमीन बिजाह नबी करीम।